ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आषाढ़ कृष्ण पक्षः प्रतिपदा रविवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तो ये अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 18 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार कुछ दिनों से हम इसको देख रहे हैं। तो अब हम अपने विषय पे आते हैं। काफ़ी दिन से 3-4 आज चौथी क्लास है जिसमें हम अप्रमेय शब्द को देख रहे हैं। इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो शरीरी है अर्थात ये सारे के सारी जगत की देहों, जितनी भी देह हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सब में जो शरीरी उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध शब्द समझना है कि ऐसे उपलब्ध नहीं है जैसे चूहा बिल के अंदर उपलब्ध होता है। ये शरीरी कैसे उपलब्ध है? ये ऐसे उपलब्ध है जैसे रस्सी एक कल्पित सांप के अंदर उपलब्ध होती है। ये बात समझ में आया? तो ये उपलब्धि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये शरीरी, जिसका शरीर है और जिसकी बिल है, ये दो हैं। चूहे की बिल है और शरीरी का शरीर है, तो दोनों में अंतर है। चूहा बिल के अंदर उपलब्ध है और शरीरी शरीर के अंदर उपलब्ध है, लेकिन दोनों की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी में भेद है। क्या भेद है? कि शरीरी माने देही, जिसकी देह है वो, और शरीर जो है वो समानाधिकरण्यम में है, अर्थात एक ही वस्तु के में दो बुद्धियां हैं। चूहा और बिल में एक वस्तु नहीं है, बिल भिन्न वस्तु है, चूहा भिन्न वस्तु है। किंतु आप जब अपने शरीर को हाथ लगाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि शरीरी को हाथ लगाने के लिए मुझे कहीं और हाथ लगाना पड़ेगा। वही देह को ही आप देही भी कहते हैं, शरीर को शरीरी कहते हैं। तो ये देही और शरीरी सिनोनिम में समान अर्थक हैं, ये समझ लेना। इसलिए तो ये एक बड़ी विचित्र चीज़ है कि ये शरीरी, ये जो शरीरी है और जो ये शरीर है, ये दोनों अत्यंत भिन्न स्वभाव के हैं, बिल्कुल उल्टे स्वभाव के हैं। फिर भी एक ही वस्तु को हम शरीरी और शरीर दोनों कह रहे हैं। तो क्या उल्टा स्वभाव, क्या अंतर है? ठीक है, वो हमने देखा कि इनका इतना उल्टा स्वभाव है कि बिल्कुल ऑपोजिट इन नेचर। वो कैसे? जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो अंतवंत इमे देहा, ये जो देह हैं ये अंतवंत हैं, अर्थात इनकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन शरीरी क्या है? वो अंतवंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। शरीरी अनलिमिटेड है। अब बताइए, लिमिटेड देह, नॉन एग्जिस्टेंट जो है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, असद बुद्धि विषय देह और सद्बुद्धि विषय शरीरी, ठीक है। और नित्य शरीरी जो है वो नित्य है, देह अनित्य है। शरीरी अनाशी है, शरीरी का अविनाशी है, शरीर का नाश नहीं होता, देह का नाश होता है। देह प्रमेय है, शरीरी अप्रमेय है। तो अप्रमेय शब्द के ऊपर हम
विशेष विचार कर रहे हैं, पहले हम देख चुके हैं। तो आज भी हम कैसे ये शरीरी अप्रमेय है, इस शब्द को हम फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या देखा। ये देखिए भगवान ने हमें बताया अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य। तो अप्रमेय का अर्थ बताया भगवान ने, जो प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है उसका। ठीक है, उसकी ये देह है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य का क्या मतलब है, तो वो देखने के लिए हमने कल देखा था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण क्या हैं। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, 5 ज्ञानेंद्रियां, अनुमान और वेद। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, तो वो हमने देखा है कि वो हैं, ये देखिए ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, ये श्रोत्र की इंद्री माने कान की इंद्री, स्पर्श की इंद्री, रूप की, रस की और सूंघने की, 5। तो जो हमारी डायरेक्ट परसेप्शन है, और इनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। और वेद, तो ये कहा गया कि इन तीनों के द्वारा अपरिच्छेद्य, परिच्छेद्य माने अप्रकाश्य, असाध्य माने आत्मा ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्रकाशित होती है, ना आत्मा अनुमान के द्वारा जानी जाती है, इन्फ्रेंस, और ना ही आत्मा वेद के द्वारा प्रकाशित है। तीनों ही उसको प्रकाशित नहीं करते, तो फिर तो आत्मा अप्रकाशित रह जाएगी। और यही हमने देखा कि इसी के कारण भारत के साइंटिस्ट लोग भी समझ रहे हैं कि आत्मा अगर अप्रकाशित है तो फिर तो ये बिल्कुल बाइबल इत्यादि के गॉड के समान है, क्योंकि गॉड भी, वो भी यही कहते हैं कि हमारी गॉड जो हैं वो प्रमाणों के विषय नहीं है, प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाने जाते। उनको तो आपने केवल मानना है, बिलीफ है, क्योंकि वो प्रमाण प्रकाशित नहीं है। इसलिए उनका बाइबल अगर और कुरान इत्यादि उसको कहते हैं तो इसलिए मान लो, बस वो मानने की विषय है, उसको आप प्रमाण से प्रकाशित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आत्मा जो है वो प्रमाणों के द्वारा नहीं प्रकाशित हो सकती। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, हमारा जो वेद है वो तो ज्ञान का विषय है और बाइबल इत्यादि बिलीफ का विषय है, दोनों अलग हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आत्मा तीनों प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित नहीं होती। तो अगर आत्मा प्रकाशित नहीं होती तो फिर क्या आत्मा अप्रकाशित है, अननोन है, टोटली अननोन, अननोएबल। तो जो चीज़ टोटली अननोएबल है तो वो तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया ना, माने वो तो है ही नहीं। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं जान सकता, तो अगर कोई चीज़ नहीं तो है कैसे पता चलेगा। कोई चीज़ है उसका ऐसे ही पता चलता है कि वो है, कि माने उसका ज्ञान है, उसको जान सकते हैं। जिसको जान ही नहीं सकते तो वो है कैसे है। तो ये बात समझ में आया कि जो साक्षी है वो ही प्रमाणित, अपने ज्ञान से प्रमाणित करता है कि ये है। तो आत्मा को कौन प्रमाणित करता है, आत्मा को कौन प्रकाशित करता है। आत्मा है, इसका ज्ञान कैसे होता है, किस प्रमाण से होता है। तो भगवान कह रहे नहीं, कोई प्रमाण नहीं है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, भगवान क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए उसको समझने के लिए भगवान कहते हैं कि देखिए जी, मैं कुछ ऐसी विरुद्ध चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। तो ये चीज़ें समझनी बहुत आवश्यक है। ये देखिए, तो जब भगवान ने ऐसा कहा कि अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य,
अर्थात आत्मा प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद तीनों प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित नहीं है, प्रकाशित नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने क्या उत्तर दिया? वो उनकी बात को एकदम चौंक गए और वो कहते हैं, नहीं ननु आगमेन आत्मा परिच्छेद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम। तो उन्होंने ऐसा समझा क्योंकि आत्मा एक बहुत ही विलक्षण स्वभाव वाली चीज़ है जिसको इस संसार में हम जानते ही नहीं कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो इसलिए पूर्व पक्षी जो है वो सोचते हैं कि आत्मा वही ऐसी ही चीज़ है जैसे हम लोक में जानते हैं। तो लोक में क्या चीज़ है? जैसे कोई भी चीज़ अगर लाई जाती है तो हम कोई कुछ चीज़ कहेगा कि कोई चीज़ है जो विशेष है, जो नॉर्थ पोल पे पाई जाती है, तो हम कहेंगे वो क्या है? तो आप उसको प्रत्यक्ष और अनुमान के से पहले बताएंगे और कहेंगे फिर आप उसके बारे में समझाएंगे। तो कोई भी शास्त्र जो होता है वो कोई भी चीज़ कहता है वो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पहले जानी गई होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ नहीं कहता जिसको ना आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं ना अनुमान कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा वेद आत्मा को कहते हैं, लेकिन आत्मा को कहने, जब वेद आत्मा को कहते हैं वो किसी ऐसी आत्मा को ही कहते हैं जिसको प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पहले ही जाना गया है और डिटेल उसको विशेष में हमारे को बताते हैं। तब भगवान हमें बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। क्या रहस्य है? वो कहते हैं न आत्मा के विषय में ऐसा मत कहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्, हमने जो ऐसा कहा कि आत्मा प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं की जाती है, आत्मा प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा सिद्धि नहीं है, आत्मा को कोई सिद्ध नहीं करता, आत्मा को कोई प्रमाणित नहीं करता। तो फिर जब आत्मा का स्वतः सिद्धत्वम, आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा स्वयं अपने आप को सिद्ध करती है, कोई प्रमाण आत्मा को सिद्ध नहीं करता है, आत्मा स्वयं अपने आप को प्रकाशित करती है, आत्मा स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आत्मा को कोई अन्य प्रमाण ना सिद्ध करता है ना प्रकाशित करता है। ये बात समझ में आ गई कि आत्मा स्वयं अपने आप को प्रकाशित करने वाली है, और ये आप अपने अनुभव से चेक करेंगे। वो कैसे? भगवान कहते हैं देखिए, सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी, आत्मा जो है वो पहले ही सिद्ध होने के कारण, क्योंकि आत्मा पहले ही सिद्ध है, इसलिए प्रमित्सोहो, जिस प्रमाता को प्रमाण का प्रयोग करने की इच्छा है, ठीक है, तो इसलिए उसको वो आपको जब आंखों से देखने की इच्छा है, क्यों? क्योंकि आप प्रमाण अन्वेषणा भवति, जब आपके अंदर प्रमाण के द्वारा देखने की इच्छा होती है, किसी प्रमित्सु के अंदर, किसी प्रमाण को देखने वाले के अंदर प्रमाण के द्वारा विचार करने की इच्छा होती है, उससे पहले ही, प्रमाणों के प्रयोग करने से पहले ही प्रमाता आत्मा सिद्ध होता है। प्रमाण प्रमाता को सिद्ध नहीं करते, प्रमाता प्रमाणों को सिद्ध करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है। कैसे हमने देखा? ये देखिए, हमने ये एक चार्ट बनाया था, इसमें पांचों प्रमाण हैं। कौन कौन से? ये पांच इंद्रियां, पांच ज्ञान की इंद्रियां जो हैं ये प्रमाण हैं, और ये इनके स्थान हैं, उपलब्धि स्थान। ये स्थूल शरीर है, ये हमने देखा था, ये सूक्ष्म शरीर है, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टच,
ठीक है, छूने की इंद्री, ये सब इंद्रियां जो हैं ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर क्या होता है? जो व्यापक होता है, और स्थूल शरीर क्या है? जो व्याप्य होता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर व्याप्त है। इसलिए साइंस केवल स्थूल शरीर को जानती है। साइंस हमको ये पढ़ाती है कि शब्द कान के द्वारा कैसे सुने जाते हैं, ठीक है, आंखें किस प्रकार रूप को देखती हैं, लेकिन साइंस हमें ये नहीं बताती कि ये इंद्री, सेंस जो है, ये सूक्ष्म शरीर की इंद्री किस प्रकार, ये प्रमाण किस प्रकार अपने प्रमेय को प्रकाशित करते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसलिए प्रमाण प्रमेय को प्रकाशित करते हैं, ये हमारे लिए बहुत नई चीज़ है। ऐसी चीज़ हमने साइंस में पढ़ी ही नहीं है, तो इसलिए हमको ये देखने में समझने में मुश्किल आ सकती है। हम सोचते हैं कान कहाँ जाता है शब्द को व्याप्त करने, कान कोई बाहर थोड़ी जाता है, कान तो वहीं रहता है, शब्द वहाँ आता है। लाइट रेज आँख के अंदर आती हैं, इनका कांटेक्ट होता है, तो ये, और फिर वो ब्रेन में जाता है, ये सब होता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। वो सब चीज़ें स्थूल शरीर है। वेद आपको बता रहे हैं कि इस स्थूल के अंदर सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म शरीर जैसे सेंस ऑफ साइट है, रूप की इंद्री जो है, ये आँख का आकार है, आँख जिसको देखती है उसका आकार है, लेकिन इंद्री निराकार है। क्योंकि अगर इंद्री का भी आकार होता तो उसको कौन देखेगा? उसको साक्षी की आवश्यकता, एक और सेंस ऑफ साइट चाहिए। इसलिए इंद्री निराकार है, देश और काल से परिच्छिन्न नहीं है। आँख और फॉर्म, रूप देश और काल के अंदर है, ये देश और काल व्यापी है। ये चीज़ें बड़ी कमाल की हैं, लेकिन स्वयं इंद्री ही निराकार और सर्वदेश काल व्यापी है। इतनी बड़ी है इंद्री, हर इंद्री, ठीक है, अनंत है। और ये इंद्री जो है ये सारे चक्षु और चक्षु के विषयों को व्याप्त है। तो अर्थात ये, इसका ये सत्य है, इंद्रियां जो हैं वो कारण हैं और ये माया कार्य है। कैसे बनता है ये माया कार्य? हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसको आप पक्का कर लेना है। जब भी किसी चीज़ को ना जानो, अज्ञान, जब इंद्रियों का अज्ञान है तो उनके गर्भ में नाम रूप प्रस्तुत हो जाएंगे, आ जाएंगे कार्य। तो इसलिए इंद्रियों में से सारे स्थूल, ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। लेकिन जैसे जल में से लहर की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए सदा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा व्याप्त रहता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर चेतन है। चेतन शब्द का अर्थ समझना है। चेतन माने स्वयं अपने आप को जानने वाला, अचेतन माने स्वयं अपने आप को न जानने वाला, अपने जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा रखने वाला। अब ये जो शब्द है, साउंड, टच, टेस्ट, ये सब अपने आप को नहीं जानते, ये चेतन नहीं है, ये अचेतन है। इनको कौन जानता है? इनको चेतन जानता है। चेतन इंद्री इनको जानती है। इसलिए स्थूल शरीर को, शब्द और कान दोनों को, ठीक है, तो इसलिए स्थानों को, प्रमाण के स्थान और प्रमाण, उनको जानते हैं प्रमाण। ये बात समझ में आ गई कि सारे प्रमेय, ये प्रमेय हैं, सारे प्रमेय अपने प्रमाणों के द्वारा परिच्छिन्न हैं, ठीक है, प्रमाण अपने प्रमेयों के परिच्छेदक हैं। तो भगवान ने यही कहा कि ये प्रमाण जो हैं इनको जानता है प्रमाता। इसलिए प्रमाण जो हैं वो हैं, क्यों? क्योंकि प्रमाता उनसे व्याप्त है। क्योंकि प्रमाण जो है वो फिर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर की सृष्टि कैसी हुई? ये जो आत्मा है,
ये आत्मा है। आत्मा को नहीं जानने से आत्मा में नाम रूप आ गए। जैसे रस्सी को नहीं जानने से उसमें अविद्या कल्पित, अज्ञान कल्पित सर्प आ गया। उसी प्रकार तो जो आत्मा है उसमें जब आत्मा चेतन है, सत चिद है, और ये सब जो आया वो उसमें कोई सत्ता नहीं है, लेकिन अविचार के कारण आत्मा की सत्ता और आत्मा की चेतनता प्रमाणों को मिल गई। इसलिए प्रमाण चेतन भी हो गए, सत भी हो गए, और प्रमेय उनको केवल सत्ता मिली। इसलिए आत्मा सर्वव्यापी है और आत्मा को प्रमाता का स्टेटस मिल गया, क्योंकि ये तो प्रकाशक है। तो आत्मा प्रमाता हो गई, ये प्रमाण ये भी चेतन हो गए, और प्रमेय तो प्रमेय को प्रमाण परिच्छेद के, प्रमेयों के प्रमाण परिच्छेदक हैं, प्रकाशक हैं, और प्रमाणों को प्रमाता प्रकाशित करते हैं। इसलिए प्रमाण प्रमाता को प्रकाशित नहीं करते, ये प्रमाता ही आत्मा है। अज्ञान में हम इसको प्रमाता कहते हैं। जैसे लाइट को, लाइट के आगे कुछ रख दिया जाए तो लाइट का नाम लाइटर हो जाता है। इसी तरह इसका नाम लिसनर, टचर, सीयर, टेस्टर, लेकिन वास्तव में ये क्या है? केवल प्रकाश। केवल प्रकाश का नाम हो जाता है प्रकाश कर्ता, और जिस जिस प्रमाण के वह साथ जुड़ता है तो प्रमाता। ये बात समझ में आया? वैसे वो दृष्टा है, लेकिन दृष्टा प्रमाणों के साथ जुड़ने पर बन गया प्रमाता, प्रमाण को प्रयोग करने वाला। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, इस प्रकार ये तीन हैं। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों कहलाती हैं त्रिपुटी। ठीक है, ये शब्द सीख लेना है, त्रिपुटी। त्रिपुटी क्या है? त्रिपुटी है प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। ठीक है, तो तीन का समूह, इसको कहते हैं त्रिपुटी। ढक्कन, कवर। तो ये प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, ये जो तीन हैं, तीन का समूह है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये तीनों ही कल्पित हैं। इनको पहनने वाला आत्मा है। तो आत्मा अज्ञान अवस्था में, अविद्या में प्रमाता है। ठीक है, और प्रमाता प्रमाण और प्रमेय को प्रकाशित कर रहा है। ये बात समझना है। इसलिए आपको कहा जाएगा आत्मा ही प्रमाता है। ये बात समझ में आई? तो शंकराचार्य जी ने भाष्य में क्या कहा, ये देखिए, सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी, अर्थात आत्मा जो प्रमाता है, ठीक है, आत्मा ही प्रमाता है, तो वो सिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध है। आत्मा अपने आप को जानने के लिए पहले प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता। वो तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी, क्योंकि प्रमाण अब की सिद्धि के लिए आत्मा की सिद्धि चाहिए। तो फिर तो अन्योन्य आश्रय हो जाएगा कि प्रमाण आत्मा को सिद्ध करेंगे, आत्मा प्रमाणों को सिद्ध करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा स्वतः सिद्ध है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप अपने अंदर देखिए। आत्मा स्वतः सिद्ध, आत्मा स्वतः सिद्ध, आत्मा स्वयं प्रकाश, और आत्मा की देह जो है वो प्रमाण प्रकाश, उसको वो प्रमाण के द्वारा प्रकाशित है, प्रमाण सिद्ध है। तो एक ही, अगर आप अपने आप को देह कहते हैं तो आप प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं, और अगर आप अपने आप को आत्मा कहते हैं तो आप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रमाण सिद्ध होने के कारण हम अगर अपने आप को देह कहते हैं तो हम विनाशी हो जाते हैं। प्रमेय भी विनाशी है, क्योंकि प्रमेय प्रमाणों से व्याप्त है। इसलिए यही हमने देखा है कि सारा कार्य स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से व्याप्त है, इसलिए ये विनाशी है। और ये सूक्ष्म शरीर जो है ये दृष्टा आत्मा से व्याप्त है, इसलिए ये भी विनाशी हो गया। और ये इसके विनाश होने से ये प्रमाता स्टेटस भी खत्म हो गया। तो क्या बचा?
केवल स्वतः सिद्ध शुद्ध आत्मा, सद्बुद्धि विषय, बस ये रह गया। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान ने ये बहुत ही बड़ी बात हमें बता दी है कि आत्मा जो है वो स्वतः सिद्ध है। ठीक है, आत्मनः, ये याद कर लेना है, न आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा का स्वतः सिद्ध होने के कारण ऐसा कहा गया। क्या कहा गया कि आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणै ही अपरिच्छेद्यस्य, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्य है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया कि बाइबल आदि का जो गॉड है और यहाँ वेद के जो परम सत्य हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। वेद के परम सत्य जो हैं वो स्वतः सिद्ध हैं और वो प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये जो पूरा जगत है, जगत का स्वभाव क्या है, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय लक्षण जगत, इस सारे जगत का स्वतः सिद्ध आत्मा है। और बाइबल ऑडिक के जो गॉड हैं वो स्वतः सिद्ध नहीं है, वो ना प्रमाण सिद्ध हैं और ना वो स्वतः सिद्ध हैं। तो वो कैसे सिद्ध हैं, वो केवल बिलीफ सिद्ध हैं, विश्वास जो मानता है उसके लिए सिद्ध है, जो विश्वास नॉन बिलीवर है उसके लिए नहीं है, जो बिलीवर है उसको मानना है, बस यही वो केवल एक बिलीफ मात्र है जो दोनों कैटेगरीज में नहीं आती। तो दो ही ढेरियां हैं, या प्रमाण सिद्ध हो या स्वतः सिद्ध हो, तीसरी कोई स्थिति होती ही नहीं, इसलिए वो असिद्ध की कैटेगरी में आता है, जो है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए उसको बिलीफ कहते हैं। जो चीज़ नहीं होती, जो सिद्ध हो ही नहीं सकती, उसको कहना पड़ता है ये तो बिलीफ है भाई। माने बिलीफ माने ये सिद्ध नहीं है, प्रमाण सिद्ध भी नहीं है, स्वतः सिद्ध भी नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया कि दो कैटेगरीज हैं, प्रमाण सिद्ध और स्वतः सिद्ध। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट केवल प्रमाण सिद्ध को ही मानते हैं, स्वतः सिद्ध का उनको पता ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमारे सारे देश की साइंस, हमारी पुरानी साइंस स्वतः सिद्ध पे आश्रित थी, और इसको नहीं जानने के कारण, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वेस्टर्न साइंस में हुई है, इसलिए वो स्वतः सिद्ध को नहीं जानते हैं और उन्होंने सारी वैदिक साइंस को जो उससे नाता तोड़ लिया। ठीक है, और भारत में उन साइंटिस्ट के ये नहीं जानने के कारण स्वतः सिद्ध आत्मा, क्या आत्मा प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं है, तो आत्मा को उन्होंने असिद्ध घोषित कर दिया है। इसलिए हमारी पूरी संस्कृति जो इस स्वतः सिद्ध, स्वतः प्रमाण, स्वयं प्रकाशित आत्मा परम सत्य पे आश्रित है, आज हमारे स्वतंत्र भारत में उसको असिद्ध कहा जाता है। हम स्वयं ही अपने वेद माता के घातक हैं, उसको मारने वाले हैं, परम पाप कर रहे हैं हम। एक 100 गौ हत्याओं भी कर दो तो ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा पाप है। सच में देखिए, भारत को जल्दी से जल्दी तुरंत इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए कि स्वतः सिद्ध आत्मा को यदि हम नकार देंगे तो हमारा कुछ भी, कोई भी कर्म जो है वो धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि ये पाप जो है इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हमारा हर कर्म नास्तिक हो जाएगा। इसलिए हमें, अगर हम इतना शोर मचा रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, हम स्वयं अपनी संस्कृति का नाश करने वाले हैं। हम अपने आप का धर्मांतरण करने वाले खुद हैं कि हम आत्मा के स्वतः सिद्धत्व को नहीं समझ रहे और कह रहे हैं कि भारत का जो धर्म है ये एक रिलीजन है, ये एक बाइबल और कुरान के तुल्य है। वेद के द्वारा प्रकाशित स्वतः सिद्ध आत्मा और बाइबल कुरान के गॉड अल्लाह इत्यादि, वो स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रमाण सिद्ध भी नहीं है, स्वतः सिद्ध भी नहीं है। आत्मा प्रमाण सिद्ध नहीं है किंतु स्वतः सिद्ध है। ये बात समझ में आ गई। वो असिद्ध की श्रेणी में आते हैं, ये स्वतः सिद्ध की श्रेणी में आता है। कृपया इसको समझा जाए और हमारी भारत की सरस्वती माँ की रक्षा की जाए। हम सिर्फ वंदना कर रहे हैं,
लेकिन हम सीख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे अपने ग्रंथों को। इसलिए ये हमारे राम जी हैं, इनका मंदिर हम बनाते हैं। आत्मा जो स्वतः सिद्ध आत्मा है, जो जगत के सत्यम है, लेकिन हम मंदिर तो बना रहे हैं और उनसे प्यार तो करते हैं, लेकिन हम उनको अब खुद ही नकार रहे हैं। खुद ही हम कह रहे हैं कि कोई राम नहीं है, क्योंकि स्वतः सिद्ध आत्मा नहीं है। अगर स्वतः सिद्ध आत्मा साइंटिस्ट मान लें कि हाँ ये साइंस है, जैसे पुराने साइंटिस्ट मानते थे, तो पूरे भारत के हर स्कूल में साइंस पढ़ाई जाएगी स्वतः सिद्ध आत्मा की, पूरे विश्व में पढ़ाई जाएगी अपने आप, जैसे साइंस पढ़ाई जाती है। कोई साइंटिस्ट को रोक नहीं सकता। साइंटिस्ट को किसी पार्लियामेंट में जाके अपना टेस्ट नहीं करवाना पड़ता कि न्यूटन लॉ राइट है कि रॉन्ग है। वो सत्य है, इसलिए उसको कोई वोटिंग से निश्चय नहीं करता। अगर साइंटिस्ट कह देते हैं ये तो सत्य है, इसके ऊपर आप मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये परीक्षा का विषय है। तो हमें स्वतः सिद्ध आत्मा को बार बार समझना, अपने अनुभव में देखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।